हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या हम कहें एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 36 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 36 है हमारे पास डी पोलिंगनेक्स फॉर्मूला, ठीक है, या डे पोलिंगनेक्स फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास किस लिए यूज होता है? इसका सिर्फ यूज जो है वो होता है हमारे पास टू फाइंड द highest power of any prime in the n फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ हाईएस्ट पावर किसी प्राइम p की कितनी हाईएस्ट पावर हो सकती है वो उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखो इस तरह से समझ सकते हैं। लेट p be any prime number, p be any prime number, ठीक है, any prime number contained in n फैक्टोरियल, ठीक है। देन let the greatest integer contained in n upon p square n upon pq respectively, denoted by greatest integer value of greatest integer value of n upon p square dot, ठीक है। नाउ कंसीडर s इक्वल टू n, इसलिए यहाँ पे n और पी क्यू लिखा तो n अपॉन पी क्यू लिखे, ठीक है। तो n डॉट डॉट, ठीक है। नाउ कंसीडर s इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट n, ठीक है। ये हो गया। तो इस कंडीशन में द मेंबर बेसिकली इंटीजर्स ऑफ s, ठीक है, इंटीजर्स ऑफ s which are divisible by p, which are divisible by p are p 2p 3p, ठीक है, डॉट डॉट n अपॉन p डॉट p, ठीक है। एंड द नंबर या द member of s which are divisible by p square, ठीक है, r p square 2p square 3p square डॉट डॉट n अपॉन p square डॉट p, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सॉरी द मेंबर ऑफ s which are divisible by pq are pq 2pq 3pq डॉट डॉट n अपॉन pq टू डॉट pq, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। नाउ एंड सिमिलर बेस से हम बाकी के लिए भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मेंबर्स
या इंटीजर्स ऑफ एस विच आर डिविजिबल बाई पी इक्वल टू एन अपॉन पी। ठीक है। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बेसिकली एस विच आर डिविजिबल बाई पी स्क्वायर आर एन अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ member of S member of S which are divisible by PQ। ठीक है। इक्वल टू एन अपॉन PQ। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है नाउ एवरी नंबर which is divisible by P square is also divisible by P। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, सो नंबर ऑफ एस, सो number of members of S which are divisible by P but not P square are बेसिकली हो जाएगा n अपॉन P माइनस n अपॉन P स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखो ये है तो हमारे पास P स्क्वायर से डिविजिबल में भी कुछ PQ ऐसे होंगे जो PQ से डिविजिबल होंगे। ठीक है। तो सिमिलरली every member which is divisible by P square by PQ is also divisible by P square divisible by P square। ठीक है। तो मेंबर ऑफ बेसिकली ऐसे एलिमेंट या हम कहें नंबर्स ऑफ members of S which are divisible by P square but not PQ। ठीक है। इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा हमारे पास n अपॉन पी स्क्वायर माइनस n अपॉन पी क्यू। ठीक है सर। तो इस तरह से ये हो गए बेसिकली ओनली ऐसे नंबर जो कि पी स्क्वायर से डिविजिबल है। ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास ओनली पी क्यू से डिविजिबल है, जो कि पी फोर से नहीं है। ठीक है। तो ये सभी का अगर हम सम करें, ठीक है, तो सो हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम पी, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम पी which divide n फैक्टोरियल इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा n अपॉन पी माइनस n अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है। प्लस ये हो जाएगा n अपॉन पी स्क्वायर माइनस n अपॉन पी क्यू। ठीक है। प्लस ये हो जाएगा n अपॉन पी क्यू माइनस n अपॉन पी टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट। इस तरह से स्टूडेंट्स ये चलता जाएगा। ठीक है। अब बट स्टूडेंट देखो यहाँ पे, ये देखो
जो पी स्क्वायर से जो डिविजिबल है वो 2 के साथ कैरी कर रहे होंगे, ठीक है। 3 के साथ बेसिकली 2 एक साथ पी स्क्वायर से डिविजिबल है, यानी कि 2p रखे, ठीक है। सिमिलरली जो 3pq से डिविजिबल है वो 3 टाइम p रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये +3 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे n/p, ठीक है, माइनस इससे एक पावर कट जाएगी तो ये हो जाएगा n/p²। सिमिलरली यहाँ पे 2 आएगा, बट यहाँ से ये और हो जाएगा n/pq, ठीक है, प्लस डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये, इसको हम ये भी कह सकते हैं समेशन ऑफ i बराबर 1 to infinity n/p⁻i, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ये। तो ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल पावर ऑफ प्राइम, विच इज डिविजिबल, विच इज एग्जिस्ट इन द n फैक्टोरियल, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कंटेंड इन 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ, सॉरी 100 फैक्टोरियल निकाले, 1000 फैक्टोरियल निकाले, कंटेंट 1000 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 1000/7 प्लस, ठीक है, इसको समेशन को हटा देते हैं हम, ये बेसिकली समेशन ही तो करना है हमें। तो ये हो जाएगा 1000/7 की इंटीजर वैल्यू प्लस 1000/7² प्लस 1000/7 प्लस 1000/7⁴ प्लस डॉट डॉट। स्टूडेंट्स मैंने बाकी को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो 1000/7⁵ जो कि 1000 से ऊपर होगा, 1000 से ऊपर होते ही बाकी इंटीजर्स वैल्यू जो है वो 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे की वैल्यू को लिखने की भी नीड नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1000/7 इक्वल टू बेसिकली ये हो जाता है 142 पॉइंट कुछ समथिंग, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 142। सिमिलरली इसकी वैल्यू 49 से डिवाइड करेंगे तो 20, इसकी वैल्यू देखेंगे 7q से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 2, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 7 जो है वो है 164। तो हाईएस्ट पावर जो है वो है 164, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कई बार प्राइम से ना पूछे, किसी नंबर या कॉम्बिनेशन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।